एकदम आगे चली आई है। 10 सेकेंड में बिल्कुल निकलना पड़ा। 10 सेकेंड में तहलका मच गया। हम लोग गेट पर रहते हैं, इसीलिए वो थोड़ा समझ तो पाए। जब आग एकदम लगी, एकदम लपट लागलन, तो हम लोग तो गेट पर थे तो निकलने लगे। बाहर निकलने का दूसरा द्वार नहीं था। बालू लगते ऊपर वो भी नहीं कुछ नहीं था। बालू की बाल्टी नहीं रखी हुई थी, फायर का कोई सिस्टम नहीं था। यार कोई सिस्टम ही नहीं। और ये पता करते हैं कि कानपुर देहात में और भी कितनी फैक्ट्री, कितने गेस्ट हाउस, कितने सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल या हॉस्पिटल में फायर का कोई सिस्टम नहीं है, तो क्यों नहीं। दोस्तों, ये जनपद कानपुर देहात है और कानपुर देहात में ये जरिया गांव है। रनिया के पास जरिया गांव पड़ता है। और जो रनिया में जो दुर्भाग्यपूर्ण जो हादसा हुआ, जो अग्निकांड हुआ है, वो ऐसा परिवार है। यहाँ के कहते हैं कि 22 श्रमिक उस फैक्ट्री में, गत्ता फैक्ट्री या जो भी फैक्ट्री थी वहाँ पे कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पे एक ये घर है, इनका बेटा जो है वो भी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शिकार हो गया। तो ये बाबा हैं, लड़के के बाबा हैं। नाती नाना। हाँ, आप नाना हैं। हमारी बेटी है। आपका नाती था वो? नाती बड़ा। क्या नाम था उसका? विशाल। अच्छा, तो कौन सी फैक्ट्री में काम कर रहे थे वो? अरे वो साहब पत्ता वाली फैक्ट्री बताई जाती है, गत्ता फैक्ट्री लाइलून की। आपने इधर आ जाइए। आपने क्या सुना घटना के बारे में? क्या सुना कि ये घटना किस तरह से हुई? ये घटना साहब इस तरह हुई है कि जो विशाल हमारा था, तो कोई बीड़ी पी रहा था वह, तो उसने जब जलाया है तो विशाल ने हमारे कहा है कि सर यहाँ न पीजिए, आग लग जाएगी। और जब आग जो ही वो बीड़ी जलाया है तो हमारा विशाल भगा अपने कमरे को। अच्छा। जी हाँ, और भगा सो ही आग लग गई है। तो वो तो अपन घुस गया टट्टी में जिसने आग लगाई है। आग, हाँ, आग जब उसने माचिस जलाई तो हाँ, आग तो उसी के हाथ में लगी और वो घुस गया टट्टी में। और साहब उन्होंने जो सुना है वो बता रहे हैं, आप परेशान मत होइए। जो सुना है आपने, जो परिवार को जिनको जानकारी 80 साल की उम्र है। आप आ जाइए। आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहिए। हम भैया, मुझे कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। हम बहुत दूर रहते हैं, मालवर में रहते हैं, रनिया 3 किलोमीटर आगे वहाँ पे रहते हैं। हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं। ये हुआ कि उसमें आग लगी, अब कैसे लगी कैसे नहीं लगी जो हमको नहीं पता है। ये आम लोगों की, हमारी आपकी आवाज है। आप बात समझ रहे हैं? इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि कुछ वेरीफाई होने जा रहा है। इसमें हमारी आपकी आवाज है। प्रशासन हो सकता है हमारी आपको आवाज को दबाए, तो ये हमारी आपकी आवाज है। वेरिफिकेशन वो भी सुबह पेपर में आएगा, ये भी छप के आएगा। जो हम लोग बता रहे हैं वो पेपर में आएगा सुबह तक। तो हम वही हम जानकारी नहीं, तो हम अब नहीं बता सकते हैं। बस आपको जानकारी नहीं है? नहीं जानकारी, मुझे जानकारी। ठीक है, क्या कह रहे थे आप? हम क्या कह रहे थे? वही तो हम बता रहे थे, हम वहाँ थे तो आए नहीं। मतलब कि जैसे लड़के को हम लेके गए तो उन्होंने बताया कि ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, धमाका टाइप का हुआ। और जो लड़के बाहर थे तो वो धमाके में गिर गए, तो पीछे से आग जो आती है तो उसकी लपट लग गई, तो वो बच गए। और जो अंदर थे तो वो जल गए हैं जाके ने। अच्छा। बस ब्लास्ट हुआ, और जब ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट जब होता है तो बहुत सारे लोग देख नहीं पाते हैं कैसे ब्लास्ट हुआ। हाँ, तो वो एक अनफॉर्चुनेट मूवमेंट हुआ है जिसमें ब्लास्ट हुआ और उसके बाद आग लग गई। ये आपने सुना है? हाँ, सुना है ना। हाँ, ये सुना है। हाँ। चाचा, जो हम आपसे पूछ रहे वो आपने सुना होगा। सुना है। ये कोई डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफाई के लिए नहीं जा रहा है। धमाका हुआ है। धमाका आग लगने के बाद धमाका हुआ है, गैस फटी है। जब गैस फटी है तो फिर कोई मतलब वहाँ से निकल नहीं पाया। इतनी फुहर लो उठी है कि साहब वहाँ फिर लड़के बच्चे अंदर बने के मतलब जैसे बना तैसे ऊट पटांग आग में। हमारे बच्चे की तो आँख चली गई, वहीं आँख खत्म, चेहरा खत्म, फटा चेहरा। मतलब साहब ये इतने खेल चड्डी बची थी। इतनी फुहर आग लगी है कि वहाँ जो बच्चे थे तो कुछ निकल नहीं पाए, सब अंदर भस्म हो गए। तो एक लड़के को जो है, एक लड़के को बचाने के लिए एक लड़का घुसा, तो वो भी आधा झरस गया और उसको जो है फेंका उसने। अब फेंका है तो उसमें जैसे उसकी बुद्धि की ना बुद्धि, साहब मैं वहाँ मौके में नहीं था। जो बात हम कानों से सुनी है
वही बात हम कर रहे हैं, हमको देखी हुई नहीं है कि हम वहाँ थे। जो चाचा आपने सुना है, सुने के आधार पे ही हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ है, आपका बेटा या यूं कहें कि आपका जो नाती है तो इतनी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गया, तो बस वही आपका इनपुट लेने के लिए आए हैं कि आपने क्या सुना। जी, यही चीज है। मजदूर आदमी, हम लेबर आदमी हैं। जी जी। हमारा नाती लेबर है, हमारे दामाद लेबर हैं, मजदूरी करते हैं। मिली मजदूरी तो किया और नहीं तो जैसे बना तैसे पेट जिया। ठीक है साहब, जैसे पेट चला तैसे जिया, कोई आउट तो है नहीं न। फैक्ट्री से किसी ने संपर्क किया आप लोगों से? और भी घटना में आपके गांव में और भी घटनाएं हुई हैं? नहीं, 2 दिन केवल मेरे नाती की हुए हैं। जो लेबर पहले से कर रही थी वो तो अपन कर रही थी, मेरा नाती 2 दिन केवल गया है, दूसरे दिन आग लग गई है। प्रशासन से कुछ आप लोगों से? जी, प्रशासन से आप प्रशासन में किसी ने आपसे संपर्क किया आपसे? बहन जी आपसे किया, गांव के थे, वही लगवाया था और फैक्ट्री में नहीं, प्रशासन मतलब जो जिला प्रशासन है या फैक्ट्री का जो प्रशासन है, तो कुछ लोगों ने संपर्क किया, अधिकारियों ने, फैक्ट्री वालों ने संपर्क किया आप लोगों से? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। और प्रशासन से भी कोई नहीं है, जैसे जिला अधिकारी या कोई प्रशासन से भी कोई नहीं आया? किधर जी, कोई आए थे? नगर पंचायत रनिया से चेयरमैन भी आए थे। तो क्या आश्वासन क्या मिला प्रशासन से या चेयरमैन साहब से, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? लोग नहीं थे, हमको गाड़ी मिली थी तो इसलिए जानकारी वो जो मतलब जो कोई पास में वो बात की हुई है। हम लोग तो उधर दूर ही रहती है ना। हाँ, जब लोग पता तो आपको अभी कोई सटीक जानकारी नहीं है, तो इस तरह से दोस्तों नहीं समझे पाई नहीं। अब हमें जानकारी है नहीं, अपने कल लखनऊ से अपने बच्चे जिसके घर में जिस माँ का बेटा जो है वो ऐसी दुर्घटना का शिकार होगा, तो प्रश्न उसके आगे ले जाने में भी संकोच होता है, और उनकी जो बदहवास इसी स्थिति है उसको देख करके अनुमान सहज रूप में लगाया जा सकता है कि वो जवाब देने में समर्थ कितनी हैं। तो अभी जो प्रश्नों का सिलसिला है वो रहने देते हैं, और ऐसे जो गरीब होते हैं, जो उत्तर प्रदेश के लगभग 1,08,000 से भी अधिक छोटे बड़े गांव में जो ऐसे गरीब निवास करते हैं, जिनको राजनीतिक पार्टियों ने जातियों में बांट रखा है, मजहब और पंथ में बांट रखा है, तो ये पूरा का पूरा जो बंटवारा है और जो राजनीतिक खेल होता है, और उस राजनीतिक खेल के परिणाम स्वरूप फैक्ट्रियों में अग्निशमन के जो मानक होते हैं, गेस्ट हाउसेस को ले लेते हैं, स्कूल से ले लेते हैं, अस्पतालों को ले लेते हैं, तो वो सारे के सारे मानक जो हैं वो पूर्ण यदि नहीं होते हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार जिला प्रशासन या राज्य सरकार या अन्य सरकारों में बैठने वाले, जो केंद्र की सरकारों में बैठने वाले जो जिम्मेदार होते हैं, उनकी उदासीनता का उदाहरण इस तरह से मिलता है कि गरीब के घर का जब बेटा मृत्यु में लीन हो जाता है, दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता है, तो जिला प्रशासन से कोई भी अधिकारी मिलने तक नहीं आता है, और हमारे जैसे लोगों को देखने के लिए पुलिस प्रशासन जो है वो बैठा दिया जाता है कि हम लोग अभी जाएंगे तो मुझसे पूछा जाएगा। तो हमें इस चीज का डर बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसे लोगों की आवाज उठाना हमारा परम कर्तव्य है। इसकी पूरी रिपोर्ट आप देखने वाले हैं कि जितने आसपास के गांव में जितने भी श्रमिक रनिया अग्निकांड में जो हताहत हुए हैं, उनके बारे में सटीक जानकारी आप लोगों को अगले कंटेंट में मिलने वाली है। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग गेट पर खड़े थे और ये लोग हमसे थोड़ा 10 मीटर आगे थे, मतलब अंदर की तरफ। एकदम ठंडी ठंडी हवा आई है, एकदम बस हवा में एकदम आगे चली आई है आग। ठंडी ठंडी हवा आई, बहुत ठंडी गैस लेके जाओगे, इसका मतलब सिलेंडर क्यों ऑक्सीजन कम हुई वहाँ पर, ऑक्सीजन जो है 10 सेकेंड में बिल्कुल जल ना पाया। 10 सेकेंड में तो हल्का मच गया, कुछ समझ में हुआ नहीं, समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। हम लोग गेट पर रहते हैं, इसीलिए वो थोड़ा समझ तो पाए कि जब आग एकदम लगी, एकदम लपट लागलन, तो हम लोग तो गेट पर थे तो निकलने लगे, तो वो जो थे तो वो अंदर फंस गए, वो निकला जल गए, जलत गया, जलत हुए, मतलब जलते हुए वहाँ से देखा आपने आ रहे हैं। अच्छा बेटा, क्या नाम क्या है आपका? शिवन। कितने, नमस्ते, आपके बेटे हैं? अच्छा, मतलब आपको इतना दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, आप इतने कष्ट में हो। तो हम भी सामान्य लोग हैं, तो आप लोगों की जानकारी के लिए आए थे कि आप लोगों का दुख दर्द बस ऐसे ही बांट सकते हैं कि आ करके बांट सकते हैं, जो हमारा काम है। प्रश्नों को अन्यथा मत लीजिएगा कि प्रश्न कर रहे भैया,
हम ये जानना चाहते हैं कि जो फैक्ट्री थी, गत्ता फैक्ट्री थी, किस नाम से थी? वो पता नहीं, पहले दिन गए, नाम नहीं याद है इनको, मतलब पहले पहले दिन तो गए हैं। ये किसकी गत्ता फैक्ट्री थी? ये भी नहीं पता, हम लोग पहला ही दिन गए थे। ठेकेदारी में थे क्या? हाँ, ठेकेदारी में थे। ठेकेदार का क्या नाम था? ठेकेदार का भी नहीं नाम पता। अरे ठेकेदार यहाँ पे बिटिया भी आई है उनकी, हाँ हाँ। तो उनका रामू नाम हाँ पता चला है। तो बेटा ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री जो बड़ी फैक्ट्री है, हाँ मतलब थी, 4 गोडाउन थे उसमें। 4 गोडाउन है। खिड़की नहीं थी फैक्ट्री के अंदर? खिड़की नहीं थी? कुछ नहीं, बाहर निकलने का दूसरा द्वार नहीं था? उसके द्वार और फैक्ट्री में जो बालू लगते हैं ऊपर वो भी नहीं कुछ नहीं था। बालू की बाल्टी नहीं रखी हुई थी? फायर का कोई सिस्टम नहीं था? यार कोई सिस्टम ही वो बॉक्स जो फायर के होते हैं रेड कलर के, लाल कलर के, वो लगे थे? वो अंदर लगे नहीं, बालू की वो नहीं लगे थे? वो बाहर जहाँ पानी आ रहा था हाँ। वहाँ पर एक लगा था। अच्छा, एक लगा था दिखाने के लिए। बालू की कोई बाल्टी रखी थी? अलग से कोई टंकी भी नहीं थी? तो यानी कि आग से बचने का कोई माध्यम, कोई साधन नहीं था। आप लोग घायल हो गए। कितने लोगों की मृत्यु हुई आपके गांव में? 4 लोग घायल। हम कल परसों में फिर आएंगे, पूरी एक रिपोर्ट बनाएंगे, आप लोगों की आवाज़ को प्रशासन तक ले जाएंगे, ठीक है? तो दोस्तों ये देखते हैं, ये घायल युवा है, ये भारत का भविष्य है। और ये पता करते हैं कि कानपुर देहात में और भी कितनी फैक्ट्री, कितने गेस्ट हाउस, कितने सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल या हॉस्पिटल्स में फायर का कोई सिस्टम नहीं है, तो क्यों नहीं है? ये कानपुर देहात के जिलाधिकारी बताएंगे, ये प्रशासन के जो दूसरे विभागों के जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं वो बताएंगे। हाँ 4। तो आखिरकार तीसरे नंबर वाला आम आदमी जब इस तरह से इंजरी में और दुर्घटना का शिकार होता है, हाँ ये बड़े, तो सवाल जो है वो शासन और सत्ता में बैठने वाले लोगों के लिए लाजमी हो जाता है कि फैक्ट्रियों में और अस्पतालों में मानक नहीं होते हैं, और इस तरह की जब घटनाएं हो जाती हैं तब हमारे जैसे आम लोगों को रोकने के लिए पुलिस गांव के मेन द्वार पे बैठ जाती है। तो इसको भी रिपोर्ट दे रही है। देखते हैं कि इस रनिया अग्निकांड में और क्या क्या है।